हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा हिंदी ग्रामर का एक पार्ट विषय पद्यांश ससंदर्भ व्याख्या जिसे पढ़ने वाले हैं। ये राइटिंग सेक्शन में प्रश्न पूछा जाता है, 2 लाइनें दी जाती हैं या विचार विस्तार के तौर पे 1 लाइन दी जाती है। उसके अर्थ भावार्थ सहित ससंदर्भ व्याख्या आपको करने के लिए कहा जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी दिए गए हैं, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुँहे डोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। जिस प्रकार शारीरिक शक्ति का महत्व है, उसी प्रकार भावनाओं की शक्ति का भी अपना महत्व होता है। बलवान लोग शरीर से दुर्बल लोगों को अपने डंडे का जोर दिखाकर सताते हैं। धनवान लोग अपने धन के जोर पर निर्धनों पर जुल्म ढाते हैं। उन्हें यह पता नहीं कि दुर्बल की भावना दुर्बल नहीं होती और निर्धन की बद्दुआ बहुत उसमें जोर होता है। लुहार की धौकनी की शक्ति कौन नहीं जानता। मैं वह बनती तो मरे हुए पशु के चमड़े से है, पर उसका जोर मरा हुआ नहीं होता। उसकी हवा से लोहा भी भस्म हो जाता है। इसी तरह दुर्बल की आह बड़े बड़ों का सर्वनाश कर देती है। धौकनी के रूप में वह लाचार पशु ही लोहे से बदला लेता है, जिसने लोहे के छुरे के रूप में उसे मारा था। इसी तरह दुर्बल की हाय भी अभिशाप बनकर अपने सताने वालों से प्रतिशोध अवश्य लेती है। इसलिए अपने शरीर या धन के बल पर किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस प्रकार शारीरिक शक्ति का महत्व होता है, उसी प्रकार भावनाओं की शक्ति का भी महत्व होता है। जैसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग अगर कोई है, उसका जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही इमोशनली चीज़ों का भी उतना ही ज़्यादा वैल्यू होता है, उसका उतना ही ज़्यादा महत्व होता है। तो कभी भी बलवान लोगों शरीर से दुर्बल लोगों को अक्सर देखा जाता है कि वो लोग डंडे के जोर दिखाकर उनको सताते हैं, उन पे जुल्म करते हैं। जो धनवान लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो धन के जोर पर गरीबों पर जुल्म करते हैं। तो उन्हें यह पता नहीं होता है कि जो कमज़ोर लोग हैं, जो दुर्बल लोग हैं, उनकी भावना दुर्बल नहीं होती, वो सोच से दुर्बल नहीं होते हैं। निर्धन अगर गरीब की बद्दुआ लग जाती है, उसमें बहुत जोर होता है, क्योंकि वो इमोशनल होते हैं। वो भले उनके पास पैसे नहीं हों, तो जो भी लोग उनको सताते हैं, उनके मन से उनके लिए बद्दुआ निकलती है और उन बद्दुओं में बहुत ज़्यादा जोर होता है। जैसे उदाहरण बताया गया है कि लुहार की धौंकनी की शक्ति कौन नहीं जानता। वह बनती तो है मरे हुए पशु के चमड़े से, पर उसका जोर मरा हुआ नहीं होता। जिस प्रकार जो धौंकनी है वो पशु के चमड़े से बनती है, मरे हुए पशु के चमड़े से, लेकिन उसमें जोर भी उतना ही ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करती है, उसका उपयोग कम हो जाता है। उसकी हवा से कहा जाता है कि लोहा भी भस्म हो जाता है। इसी तरह हमें कभी भी दुर्बल लोगों को उनके बुरे तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए उनके साथ। दुर्बल की आह बड़े बड़ों का सर्वनाश कर सकती है। धौकनी के रूप में ही वो कहते हैं कि लाचार पशु ही लोहे से बदला लेता है। क्योंकि उनकी मृत्यु कर ही उनको बनाया गया है। जिसने लोहे के छुरे के रूप में उसे मारा था, जिस लोहे के छुरे से पशुओं की हत्या की जाती है, वे भी उनसे वैसा ही बदला लेते हैं। तो हमें कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो शारीरिक रूप से भले ही कमज़ोर हो, लेकिन इमोशनली उनमें शक्ति होती है। दोनों का उतना ही महत्व होता है। इसी तरह दुर्बल की हाय भी अभिशाप बनकर अपने सताने वालों से बदला जरूर लेती है। इसलिए अपने शरीर का और अपने धन के बल पर कभी भी किसी भी गरीब व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, कभी भी किसी पशुओं को मारना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सज्जन को काम।
जब नाव में पानी भर जाता है तब नाव को डूबने की नौबत आ जाती है। उस स्थिति में उचित यही है कि नाव में से पानी को उलीच कर मतलब निकाल कर बाहर निकाल दिया जाए। नाव को और उसमें बैठे हुए लोगों को बचाने का यही एक उपाय है। इसी प्रकार घर में संपत्ति का अधिक बढ़ना अच्छा नहीं है। संपत्ति के कारण परिवार में कलह होती है। परिवार के लोग कई तरह के व्यसनों, बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं और उनके जीवन में कई तरह की बुराइयां आ जाती हैं। इनके कारण परिवार धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए जब घर में संपत्ति अधिक हो जाए तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसे लोक कल्याण के कामों में लगाना चाहिए। सदुपयोग से ही धन की शोभा बढ़ती है और घर के वातावरण में सुख शांति रहती है। इस प्रकार संपत्ति के सागर में घर की नाव को डूबने से बचाने के लिए उसे परोपकार में लगाने में बुद्धिमानी है। तो यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार से नाव में पानी भर जाता है और उसके डूबने की नौबत आ जाती है, तो उस तरीके से हम कैसे बच सकते हैं कि उसकी पानी को बाहर निकाल दिया जाए और नाव में बैठे हुए लोगों को भी बचाने का यही एक उपाय होता है। तो इसी प्रकार से अगर किसी के पास घर में ज़्यादा संपत्ति हो जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ संपत्ति ज़्यादा बढ़ जाती है परिवार में कलह हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार के लोग गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उनका जीवन कई तरह की कष्टों से गुजरता है, कई तरीके की बुराइयां उनमें आ जाती हैं और उनका परिवार जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जब घर में संपत्ति अधिक हो जाए तो उसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए लोगों की भलाई के लिए। जब लोग दुख में होते हैं तो उनका पूरी तरीके से हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उसका सदुपयोग करनी चाहिए ताकि उनकी दुआएं भी लगें। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति हो जाएगी तो उससे लोगों के मन में गलत गलत धारणाएं आएंगी, परिवार में कलह होगा, परिवार गलत आदतों का शिकार हो जाएगा, कई तरह की बुराइयां आ जाएंगी, जिससे परिवार धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ यही कहा गया है कि हम संपत्ति का प्रयोग अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो लोगों के भलाई के लिए लगाएं, उसको लोक कल्याण के कामों में लगाएं, लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि इनके सदुपयोग से ही धन की भी शोभा बढ़ती है। घर के वातावरण में भी हमेशा सुख शांति बना रहता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि संपत्ति के सागर में घर की नाव को डूबने से बचाने के लिए उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के परोपकार में लगाएं, भलाई में लगाएं, इसी में बुद्धिमानी है। तो उम्मीद है आपको ये पद्यांश के अर्थ समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।